आज हम लोग फिर एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री की परीक्षा में कई बार पूछा गया, कक्षा 12 की। तो देखते हैं क्या लिखा है। 298 केल्विन तापमान पर निम्न सेल के लिए नरनष्ट समीकरण लिखिए। और सेल दिया है Na रेडॉक्स युग्म Na2+, जिसकी सांद्रता दी है 0.01 m, फिर एरो का निशान है, फिर या सेल का निशान है, Cu के ऊपर 2+ और इसकी सांद्रता 0.1 m और Cu। फिर कह रहा है यदि उपरोक्त सेल का EMF मतलब विद्युत वाहक बल 0.59 वोल्ट हो तो सेल का मानक EMF मतलब मानक विद्युत वाहक बल E0 सेल की गणना कीजिए। सवाल बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग इस सेल के लिए लिखेंगे नरनष्ट समीकरण। तो नरनष्ट समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए क्या भैया, सेल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पता होनी चाहिए? सेल अभिक्रिया। तो लिखेंगे यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, सबसे पहले ऑन ए नोड पर क्या हुआ होगा, ए नोड पर यही तो हुआ होगा, निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे तभी तो Na2+ बना होगा। और कोई अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। फिर दोबारा क्या होगा, कैथोड पर क्या हुआ होगा, ऑन कैथोड Cu++ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे तभी तो Cu बना होगा। और ये हो गया भैया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। जोड़ दो, ऐड करते हैं, क्या बनेगा भैया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए, ऑक्सीकरण और अपचयन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुए, 2। ये बन जाएगा भैया Na और Cu2+ और एरो का निशान Na के ऊपर डबल+ और +Cu। ये हो गई आपकी सेल अभिक्रिया। लेकिन हमको लिखना क्या है, नरनष्ट समीकरण लिखना है। तो नरनष्ट समीकरण लिखेंगे इस अभिक्रिया के लिए। तो ये हो जाएगा नरनष्ट E सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस 0.0591/n log 10 सक्रिय द्रव्यमान एनोड और बटे में क्या हो जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान कैथोड। ये नरनष्ट समीकरण, ये फार्मूला है। हम नरनष्ट समीकरण यहां से लिखेंगे। तो नरनष्ट समीकरण लिखने पर तो क्या हो जाएगा, E सेल बराबर E0 सेल माइनस, चाहे तो यहां पर मान भी रख सकते थे जो दिया था, तो लो मान रख देते हैं। कितना दिया है देख लेते हैं। जी नहीं, ये तो निकालना है, ठीक है ऐसे रख देंगे। तो E0 सेल माइनस 0.0591/2 लिख दो यहां, और log 10 एनोड पर कौन है भैया, Na2+ का सक्रिय द्रव्यमान, और कैथोड पर क्या है भैया, Cu2+ का सक्रिय द्रव्यमान। ये हो गई नरनष्ट समीकरण। लेकिन अभी हमको और भी कुछ निकालना था, ये वाला निकालना है। तो अगर ये निकालना है तो हमको सवाल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मान दिया है, मानक विद्युत वाहक बल दिया है 0.59 बराबर का निशान, ये हमको ज्ञात करना। तो E0 सेल फिर माइनस 0.0591/2 log 10, देखते हैं दोनों के सक्रिय द्रव्यमान क्या क्या दिए हैं। तो एक का दिया है निकिल का 0.01 और इसका दिया 0.1। तो लिख देंगे 0.01
और बटे में क्या हो जाएगा 1। हुआ कि नहीं हुआ? दशमलव से दशमलव हटा दिया, यहाँ बढ़ गया 1 0। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये क्या हो जाएगा, E0 सेल बराबर भैया 0.59 और प्लस 0.0591 बटे 2 और लॉग, ऐसे लिख लेते हैं इसको, लॉग 10 और 10 की पावर -1 लिख सकते हैं ना, ऐसे पक्का लिख सकते हैं। तो ये पश्चांतर किया गया, इधर ले गए हैं, बाकी सबको वहीं पर रखा। तो ये क्या हो जाएगा, E0 सेल बराबर 0.59 प्लस 0.0591 बटे 2 और इसको हल कर लेते हैं। फार्मूला होता है log m की पावर n बराबर होता है n log m, माइनस लगा लेना, माइनस 1 आगे आ जाएगा log 10 और 10 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E0 सेल बराबर 0.59 प्लस 0.0591 बटे 2 और माइनस 1 गुणे 10 की बेस 10 और वो संख्या 10 होगी तो मान होगा 1। तो क्या हो जाएगा भैया, E0 सेल बराबर 0.59, यहां माइनस है भैया, तो ये माइनस है, माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा 0.0591 बटे 2। 1 से x को गुणा किया, फिर इसको पूरे से गुणा करते तो माइनस का होगा, तो ये माइनस का 2 से इसको काटोगे तो 0 2 9 और फिर क्या हो जाएगा 5 5। तो ये हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू 0.59 माइनस 0.0, यहाँ दशमलव है, 0.2955। इसको हल कर लेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर, हल करते हैं यहाँ 0.59 से यही निकाल लेते हैं 5 9, दशमलव लगा 02955, 0 बढ़ा दो 3, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 5। ये आपका उत्तर हो जाएगा 0.5604 वोल्ट। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मानक विद्युत वाहक बल 0.5604 वोल्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।